हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज। एंड कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर हमने जो है कल अपनी प्रीवियस क्लास में आपने देखा, हमने परसेंटेज के बारे में चीजें पढ़ी। परसेंटेज यानी प्रतिशत क्या होता है उसके बारे में चीजों को जाना, ठीक है। और परसेंटेज कैसे आप चीजों को परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं जाना। और उस पे ही साथ हमने कुछ क्वेश्चंस किए और परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। बट उससे पहले आज की क्लास शुरू करेंगे रेशियो के साथ। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से अच्छा किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कामयाबी पाने की ठान लो। ठीक है, कहने का मतलब है किसी की आपको बटरिंग नहीं करनी है, किसी की आपको, आप किसी के पीछे पीछे चलो, है ना। आप या फिर किसी के पैरों में पड़ जाओ कि मुझे काम कुछ दे दो, या फिर मुझे आगे कहीं प्रमोट कर दो, या आप किसी की बटरिंग कर रहे हैं, है ना, किसी की चापलूसी कर रहे हैं। नहीं, अपने बलबूते पे अपने अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना चाहिए, ना कि किसी का एहसान लेके। ठीक है, तो अपने काम में अपने स्किल के बदौलत अपनी जो है अपनी जो आपकी अपनी कैपेसिटी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आपको आगे जाना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा अपनी एटीट्यूड ऐसे रखें कि आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े, कुछ चीज पाने के लिए या कुछ चीज कराने के लिए आप अपने आप सक्षम होने चाहिए। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और अभी आज हम सीखेंगे रेशियो के बारे में। रेशियो क्या होता है बच्चों? रेशियो एक तरह से कंपैरिजन होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आपको मैं बता दूं। रेशियो, ठीक है, रेशियो क्या है? कंपैरिजन, अनुपात, कंपैरिजन होता है एक तरह का। तो इसी के लिए एक छोटी सी वीडियो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आप सुने रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा चीजों को और ध्यान से समझिएगा। And ratios, you just need to understand this simple story. Gaurav and Jay used to receive chocolates from a mysterious magic hand every day. But the magic hand was a little biased towards Jay. Every time it gave 2 chocolates to Gaurav, it gave 3 to Jay, 2 to Gaurav and 3 to Jay. Nobody knew why. Of course, Jay did not complain. क्या बोल रहा है ये कि दो चॉकलेट, ये इसकी माँ दो चॉकलेट हमेशा जय को देती थी और तीन दूसरे बच्चे को देती। तो अभी जो है दो चॉकलेट इनको, तीन किसको? दूसरे वाले को। तो इस अभी बोल रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। नहीं आता, ठीक है। The number of chocolates Gaurav got to the number of chocolates Jay got is written as 2:3, or 2 divided by 3 can be read as 2:3. We are basically comparing the number of chocolates Gaurav got to the number of chocolates Jay got. This went on for quite a few days. So every time the magic hand gave 2 chocolates to Gaurav, it gave 3 chocolates to Jay. Now let's count the total number of chocolates each of them have. Gaurav has 4 and Jay has 6. The ratio now becomes 4 by 6. The magic hand again gives Gaurav 2 chocolates and Jay 3 chocolates. Now the total number of chocolates with Gaurav is 6 and the total number of chocolates with Jay is 9. So the ratio becomes 6 by 9. Both these ratios, when simplified, will give us 2 by 3. In every case, the ratio has remained the same. What does this mean? If we multiply 2 with 2 and 3 also with 2, we get 4 by 6. If we multiply 2 with 3 and 3 with 3, we will get 6 by 9. And similarly, if you multiply 2 with 4 and 3 with 4, we will get 8 by 12, which is again equivalent to 2 by 3. So all the three ratios are equal to 2 by 3. What does all this mean? It means that if the ratio of two quantities is 2 by 3, then the quantities will be multiples of 2 and multiples of 3 respectively, and not necessarily just 2 and 3. A few students have this confusion that the ratio of 2 by 3 will mean Gaurav has just 2 chocolates and Jay just 3 chocolates. If the ratio is 2 by 3, then the quantities will be in the form of 2x and 3x, where 2x and 3x are multiples of 2 and 3. So ratio is basically a comparison. आप यहाँ पे समझें क्या इन्होंने बोला कि 2 by 3 will mean Gaurav has just 2 chocolates and Jay just 3 chocolates. If the ratio is 2 by 3,
then the quantities will be in the form of 2x and 3x. अब देखो रेशियो 2/3 था, ठीक है, रेशियो आपका है 2/3, तो 2/3 इसका रेशियो है, बट इसको अगर मुझे एक्चुअल क्वांटिटी में लाना है कि इसमें और कितने, मतलब इसकी क्वांटिटी क्या है, 2/3 है बस कंपेरिजन। अगर फॉर एग्जांपल उसको 8 चॉकलेट मिली और एक को 12 चॉकलेट मिली, तो इसको हम दिखाएंगे किससे, 2:3 के रेशियो से हम इसमें शो करेंगे, रेशियो से हम नंबर्स को शो नहीं करते, रेशियो में शो करते हैं। हालांकि ये 2 जो ये 8 है 2 का मल्टीपल है, और ये 12 जो है 3 का मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब जो 3 की टेबल में नंबर्स आते हैं उनको मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम इनको एक्चुअल वैल्यू, ये तो कंपैरिजन है, रेशियो है, इसको अगर एक्चुअल वैल्यू में लाना है वास्तविक उसमें, तो वास्तविक में हम एक कॉमन वेरिएबल लगा देते हैं, इधर भी x लगा दिया, इधर भी x लगा दिया, ठीक है, 2x और 3x। तो ये तो हो गया रेशियो में। और बट अगर हम अगर रेशियो को एक्चुअल वैल्यू में हमें लाना होता है, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, कॉमन वेरिएबल यूज कर देते हैं जिसको x बोलते हैं, ठीक है, या कुछ भी आप y लगा दो, कॉमन वेरिएबल होना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। चलिए, where 2x and 3x are multiples of 2 and 3. So ratio is basically a comparison of quantities. But there is a bit more to comparison of quantities. We'll see that next. रेशियो जो आपका आता है ये होता है कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन किसके बीच में, कंपैरिजन बिटवीन सेम थिंग्स, दो सेम चीजों के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए। और कंपैरिजन हमेशा दो चीजों में, जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो दो, ऐसे नहीं 3-4 को लेके कंपेयर कर रहे हो, हमेशा दो के बीच, कंपेयर बिटवीन टू सेम थिंग्स, दो सेम चीजों पे बीच में कंपेयर। अगर आप किसी की हाइट का कंपैरिजन कर रहे हो या किसी के वेट का कंपैरिजन कर रहे हो, ये बच्चा 20 किलो का है, ये बच्चा 30 किलो का है, तो वेट का वेट के साथ होगा, ऐसे नहीं एक का वेट ले रहे हो और एक की हाइट ले रहे हो, इसमें आप कभी कंपैरिजन कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो कम रेशियो क्या होता है, कंपैरिजन होता है दो सेम चीजों के बीच का। जैसे आपने एग्जांपल में देखा टॉफी का कंपैरिजन था, तो टॉफियों का ही था, ठीक है, ऐसा नहीं कि टॉफी और पेंसिल या टॉफी और किसी और चीज का था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कंपैरिजन होती है तो सेम चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है। अब इसमें आप देखें कि रेशियो क्या होता है, कंपैरिजन ही है, सिंपल सी चीज। अगर आप देखें यहाँ पे हम बोल दें कि कोई लड़का है अरुण, ठीक है, और एक लड़का है सुमित। अच्छा, और चीज, रेशियो को लिखते कैसे, जैसे A/B मैं रेशियो लिखूंगा A/B, तो इसको मैं A/B भी लिख सकता हूं, ठीक है। वैसे अगर A/B है, इसको हम A/B भी लिख सकते हैं, बात आपकी एक ही, ठीक है। कोई लड़का है अरुण, कोई है सुमित। अरुण है आपका 30 इयर्स और 15 इयर्स, तो ये 30/15 रेशियो ऐसे निकलेगा, अरुण एज और सुमित की एज का, तो ये आएगा 15 2 30, 2/1, यानी कि आप इसको 2:1 लिख सकते हैं। तो अरुण और सुमित की एज का रेशियो क्या है, 2:1 आ गया। क्या इसका मतलब ये है कि अरुण जो है 2 साल का है और सुमित जो है 1 साल का है, क्या इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं। रेशियो मतलब है कंपैरिजन, यानी कि ये जो है अरुण जो है सुमित का 2 गुना है, 2:1 मतलब कंपैरिजन, 2 2 गुना, ये तो बता रहा है जो अरुण है वो सुमित की एज का कितना है, 2 गुना है, 2 टाइम्स है, यही तो बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है रेशियो को समझते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे क्वेश्चन 30+8, आपके यहाँ क्वेश्चन आ गया, फाइंड द एजेस ऑफ अरुण एंड सुमित, की एज निकालो, द सम ऑफ देयर एजेस, उन दोनों की एजेस का सम, 30+8 45 ईयर है दोनों का एज मिला के, एंड द रेशियो ऑफ देयर एज इज 2:1, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, आगे अरुण है तो अरुण की बात हो रही, पीछे सुमित है तो पीछे सुमित की बात। तो इसने क्या बोला कि सर अरुण और सुमित की एज है ना, जो अरुण और सुमित की जो एज का रेशियो 2:1 है, ये आपको रेशियो दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि
आपको जो है इनकी असली एज क्या है वो निकालनी है, और इनके एज का रेशियो 45 ईयर है, ये दिया गया। तो कैसे करते हैं, अब जो भी होगा इसको, ये 2 का, अरुण की जो एज है 2 के मल्टीपल में, और जो सुमित की एज है वो 1 के मल्टीपल में, यही बात है ना। 2 के मल्टीपल में होगी अरुण की एज, ये तो पक्के से है कि 2 के मल्टीपल में ही कोई अरुण की एज, यानी कि 2 की टेबल में ही कोई अरुण की एज आ रही होगी। तो अब आप यहाँ देखें तो आप मान लेट, अब ये तो कंपैरिजन है तो वास्तविक लाते हैं, लेट द एज ऑफ अरुण बी 2x ईयर। अब क्या होता है, ये रेशियो साइन हट जाता है, एक कॉमन वेरिएबल यानी एक समान चर हम लगा देते हैं। लेट द एज ऑफ अरुण बी 2x ईयर एंड लेट द एज ऑफ सुमित भी 1x यानी कि x ईयर। ठीक है, अब ये वास्तविक उसमें आ गए, एक्चुअल उसमें आ गए कि इनके एक्चुअल में एजेस हैं क्या, 2x ईयर और x ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला गया है कि सर 2x प्लस x इन दोनों की एजेस का सम मिलाकर 45 ईयर है ना, बोला गया था। 2x प्लस x 3x इक्वल्स टू 45, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, 45 अपॉन 3 यहाँ गया 15 टाइम, तो x इक्वल्स टू हो गया 15, x इक्वल्स टू हो गया 15। आई बात समझ में, x इक्वल्स टू 15 हो गया। तो सर जब x इक्वल्स टू 15 हो गया तो देयरफॉर इनकी एजेस क्या होंगी, देयरफॉर देयर एजेस, अरुण की हमने मानी थी 2x ईयर, तो 2x की जगह आप डालोगे 15, 30 ईयर आ गई, और सुमित की मानी थी आपने x 1x ईयर या x ईयर आगे, तो देखो आ गई ना 30 और 15 वापस, इसी से ही क्वेश्चन में यही क्वेश्चन हमने वापस लिया है। ठीक है, तो कॉपी करेंगे इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, रेशियो तो हो गया। अच्छा, रेशियो में एक चीज और लिखेंगे कि इट हैज नो यूनिट। ठीक है, इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यानी किलोग्राम केजी वेजी कुछ नहीं होती, इट हैज नो यूनिट। आई बात समझ में, आपके पास यहाँ है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, आपको रेशियो निकालना है। स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू अ स्कूटर, स्पीड ऑफ अ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों की स्पीड का रेशियो आपको निकालना है, किस स्पीड पे चल रहे हैं, बहुत इजी ये है, निकालेंगे। चलिए, तो पहले क्या निकाला आपको, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल का ना रेशियो निकालना, इन दोनों का रेशियो निकालना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटर, किलोमीटर पर आवर धीरे चलेगी और ये ज्यादा तेज चलेगा, तो आएगा 15 जा 15, 15 जा 30, तो कितने का रेशियो हो गया, 1:2। या इक्वल्स टू 1/2 लिख लो, रेशियो 1:2। ठीक है, सेकंड वाला करेंगे वैसे ही, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर जैसा फटाफट फटाफट बताओ मेरे को। देखेंगे इसमें, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर में, अब आप बच्चे करेंगे सर इसमें 5/10, ये जाएगा 1/2, जो क्यों जाएगा आपका गलत, क्यों जाएगा गलत। आपको मैंने एक चीज अभी बताई थी कि रेशियो जब आप निकालते हैं तो उसमें जो है यूनिट सेम होनी चाहिए, तो या तो मैं इसको यूनिट सेम कर दूं, या मीटर को किलोमीटर में बदल दूं, या किलोमीटर को मीटर में आप बदल देंगे। ठीक है, उसके बाद आप बदलने के बाद इसको आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो कितना होता है, 1000 किलोमीटर होता है, तो 5 मीटर टू 10 किलोमीटर इंटू 1000 कर दूं तो 1 2 3 हो जाएगा, 1000 मीटर हो गया। ठीक है, तो अब निकाल दे, आप काटेंगे मनोरंजन,
5 to 10, तो रेशियो आ गया 1:2000। ठीक है, ये इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। A football team won 10 matches out of the total number of matches they played. If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? तो यानी उन्होंने, देखो एक फुटबॉल टीम है जो केवल 10 मैच जीती है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस, टोटल नंबर ऑफ मैचेस से, अब जितने भी होंगे दे प्लेड, जितने उन्होंने टोटल नंबर मैच खेले उतने से। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, अगर उनका विन परसेंटेज यानी जीतने की जो प्रतिशत है 40 है, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो उन्होंने टोटल कितने मैचेस खेले होंगे ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, कॉपी करें जरा इसको, फिर बताओ मेरे को आंसर इसका करके। 10 परसेंटेज वाला क्या था ना, उसी का यूज करोगे यहाँ पे। चलिए अब यहाँ देखिए, बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है। फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस, ठीक है, जो हम लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ मैचेस वॉन कितने हैं, 10 आउट ऑफ, इफ द विन परसेंटेज वाज 40, 40 विन परसेंटेज है, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन। ठीक है, अब देखो विन परसेंटेज इनका 40 है और मैच खेले उन्होंने 10 है, तो बहुत इजी है क्वेश्चन है। देखो ये क्या है, जीत प्रतिशत, ये क्या है, जितने इन्होंने मैच जीते हैं, दोनों एक प्रतिशत में कुछ में, तो आप लिख सकते हैं, तो लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बी 100%। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये बोल सकते हैं कि जो है 40% है, ये 10 मैच के बराबर है, क्योंकि विनिंग परसेंटेज है, ये उसको दर्शा रहा है। तो 1% सर 10/40 होगा। ठीक है, तो देयरफॉर जब 1% 10/40 है, तो देयरफॉर 100% होगा सर 10/40 इंटू 100। तो यहाँ से चीजें आप कट करेंगे, 1 0 से 1 0 यहाँ कट हो गया, 2 2 4, 2 5 10 और 2 5 10। तो दैट मीन्स इन्होंने जो टोटल मैच खेले कितने खेले, 25 मैच खेले, तो देयरफॉर 25 मैच वाज प्लेड, तो 25 मैच आपके खेले। ठीक है, आप यहाँ देख लो, अगर 25 का 40% निकालते हो आप, ठीक है, तो अगर आप 25 मैच थे ना, 25 का 40% निकाल लो जरा, 40%, ये ऐसे ही तो निकलेगा, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 5 2 10, 5 5 25, 2 2 4, 5 2 10 मैच आ गए ना, 10 मैच। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो अपना क्वेश्चन, ऐसे ही क्रॉस चेक करके आप आंसर भी चेक कर सकते हो अपने। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।